नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विश्व के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बार हमने देखा है जो भी न्यू कमर बिजनेस करते हैं या बिजनेस ऑलरेडी जिसका एग्जिस्टिंग है, उनको कई बार पैसों की दिक्कत होती है। वो फंड्स जमा करने के लिए बैंकों में जाते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करते हैं। उस केस में कई बार उन्हें पता नहीं होता है कि कौन से स्कीम के अंडर हमें लोन एप्लीकेशन करना चाहिए और कौन से पर्पज़ के लिए कौन सा लोन दिया जाता है। लोग इन सभी सवालों का जो भी जवाब है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या आपको पता है बिजनेस लोन कितनी तरह का होता है? यह जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के फ़ायदे, बिजनेस लोन के आवेदन के लिए आप कहाँ कर सकते हैं और कितने जगह पर आप उसको फैसिलिटी अवेलेबल है, बिजनेस लोन की डिटेल्ड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस लोन कितने तरह का होता है। बिजनेस लोन भारत में 8 प्रकार के बिजनेस लोन है। एक है वर्किंग कैपिटल लोन। सेकंड नंबर पे आता है टर्म लोन, यानी ये ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट करता है, आपने अमाउंट कितने दिन में रिटर्न करना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसे वर्गीकृत किया गया है। गवर्नमेंट स्कीम चलती है जिसमें न्यू उद्योजक के लिए लोन दिया जाता है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट है। 5वां नंबर पे आता है बिल और इनवॉइस डिस्काउंटिंग लोन। 6ठे नंबर पे आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन। 7वें नंबर पे आता है इक्विपमेंट फाइनेंस और मशीनरी लोन। और 8वें नंबर पे आता है पॉज लोन्स और मर्चेंट कैश एडवांस लोन। अब इन लोन के बारे में आपने 8 के 8 लोन आपके लिए अगर नए हैं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये सब आसान करने के लिए मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। थोड़ा वीडियो बड़ा है, लेकिन आप इसको अगर टाइम देखकर देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जहाँ पर भी आवेदन करेंगे तो आपको जो भी लोन चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला लोन जो है वर्किंग कैपिटल लोन, यह एक अनसिक्योर्ड लोन है। लोन चुकाने का अवधि 3 ईयर कम होता है। इस लोन का उपयोग व्यापारी व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए, कच्चे माल खरीदी करने के लिए, इन्वेंट्री लेने के लिए या स्टॉक जोड़ने के लिए, वेतन का भुगतान करने के लिए, कर्मचारियों का काम पर रखने आदि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यह वर्किंग कैपिटल का मतलब है और वर्किंग कैपिटल लोन इसलिए ही दिया जाता है। सेकंड लोन जो है टर्म लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, यह एक अनसिक्योर्ड लोन है। लोन चुकाने का अवधि 12 महीने से 5 वर्ष के बीच होता है। लोन चुकाने की अवधि से 2 भागों में बांटा गया है। 12 महीने के लोन को शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है और जो लोन 12 महीने से 5 साल में चुकाने को लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है। इस लोन का उपयोग व्यापारी व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेते हैं। जो थर्ड टर्म लोन है उसमें गवर्नमेंट स्कीम लोन है। भारत सरकार ने इंडिविजुअल्स, MSME, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और व्यापार सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में लगी सभी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग लोन स्कीम योजनाएं बनाई हैं, शुरू की हैं। सरकारी योजनाओं के तहत लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, NBFCs, रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये योजनाओं का गवर्नमेंट स्कीम देती हैं। मुद्रा स्कीम अंडर आती है। मुद्रा स्कीम PMMY, PMEPG, CGTME, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लोन, PSB लोन इन 59 मिनट्स, PMRY, इस तरह के अन्य लोन अवेलेबल हैं। जो चौथा आता है क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक सिक्योर्ड लोन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कंसेप्ट है, आपको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत ध्यान से सुनिए।
लेटर ऑफ क्रेडिट यह अनसिक्योर्ड लोन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ में सौदा करते समय जब भी कोई इंटरप्रेन्योर आयात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए ट्रेडिंग के पूर्व ट्रेडर को के पैसे की गारंटी बैंक या फंडिंग एजेंसी लेती है, यह सब उसे एक तय सीमा के अंदर ही लेन देन होता है। इस तरह के व्यापार में लेटर ऑफ क्रेडिट का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बायर की पूरी गारंटी बैंक की होती है और या फंडिंग एजेंसी की होती है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप का लोन। उसके बाद आता है बिल डिस्काउंटिंग लोन। यह एक सिक्योर्ड लोन है जिसमें बैंक को एडवांस पेमेंट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट के एग्रीमेंट के डेट से पहले, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जब मिलता है उसके 45 डेज़ के बिफोर अगर आपको यह पेमेंट चाहिए, उस केस में बैंक आपको पैसे कुछ चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर। उस तरह के लोन को बिल डिस्काउंटिंग लोन कहा जाता है। उसके बाद छठा जो आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन। ज़्यादातर बैंक अपने हर एक खाताधारक ग्राहक को एक स्पेशल फैसिलिटी देती है। इसमें वह हर खाताधारक के खाते में अगर कभी पैसे न हो तो उस पर कुछ समय के लिए लोन देती है, उसके बदले वह इंटरेस्ट चार्ज करती है। इस फैसिलिटी में खाताधारक का बैंक के साथ व्यवहार या अकाउंट हिस्ट्री अकाउंट देखा जाता है। इसमें अकाउंट स्टेटमेंट, नकदी पैसे लेन देन, कैश फ्लो देखा जाता है। क्रेडिट हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट है और रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी थी उसकी वो भी देखी जाती है। यह देखकर बैंक लोन लिमिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेली बेसिस पर तय करती है और यह लोन लिमिट हर साल बढ़ती है या कम होती रहती है। इस तरह के लोन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन कहा जाता है। जो सातवां लोन है मशीनरी लोन और इक्विपमेंट फाइनेंस लोन। यह एक सिक्योर्ड लोन है। लोन विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करने वाले को न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पुरानी मशीन ओल्ड मशीन और इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए दिया जाता है। हर लोन की तरह इसमें भी एग्रीमेंट में तय सीमा के अंदर ही लोन लेने वाले को मूल रकम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होता है। रीपेमेंट यह डेली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पर किया जाता है। जो उस लोन यह एक सिक्योर्ड लोन है। जब भी किसी छोटे व्यापारी के यहाँ पॉज मशीन लगा होता है उसे एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। इसमें शॉर्ट टर्म लोन उसे तुरंत दिया जाता है। इस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और अन्य लोन के मुकाबले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर बैंक उसे इमीडिएट लोन देती है। इस लोन में मशीन में क्रेडिट होते ही वह लोन जमा होता है। यह तरह का लोन एक पॉज लोन इसे कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल लोन कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट। बिजनेस लोन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के बारे में हम पहले देखेंगे, उसके फ़ायदे क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, हायर लिमिट दी जाती है, यानी सिक्योरिटी होने के कारण आपको हायर लोन जल्दी हो जाते हैं और इसमें क्वालिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा इजीली होने के कारण आपको जल्दी दिया जाता है और क्वालिफाई हो जाता है। उसी केस में जब आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं उसमें आपको किसी भी तरह का कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें जो लोन लेने वाला है उसको रिस्क कम होता है। लेकिन सिक्योर्ड लोन अगर जब लेते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अब देखिए दोनों के नुकसान, देखिए दोनों लोन लेने के नुकसान क्या हैं। सिक्योर्ड लोन अगर आप देखते हैं तो रिस्क ज़्यादा है। आपने जो भी चीज़ गिरवी रखी है वो नहीं छुड़ाया तो वो चीज़ जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और सेकंड है, ज़्यादा रिस्क होने के कारण जो भी लोन लेता है वो हमेशा रिस्क में रहता है। अनसिक्योर्ड लोन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये एक उसका नुकसान है। लोअर लिमिट दी जाती है, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोन दी जाती है और जो उसमें ये लोन के लिए आप क्वालिफाई बहुत डिफ़िकल्टली होता है अनसिक्योर्ड लोन में। इसमें पैरामीटर्स थोड़े हार्ड होते हैं, बैंक आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेती है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है उसमें देखेंगे बिजनेस लोन के लिए
आप एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं। आपको अभी इस लोन के लिए 3 तरह के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैंक लोन के लिए आप बैंक में नज़दीकी शाखा में जाकर जिस भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करके वहाँ लोन ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका हर बैंक का लगभग अभी ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, उस पोर्टल पे आप जाकर आप लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप उस लोन को ले सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है, बैंक्स ने बाहर ऑथराइज चैनल पार्टनर अपॉइंट किए हैं, उनके थ्रू भी आप चैनल के थ्रू भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं लोन के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है और यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपका लोन के एप्लीकेशन के लिए आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर